माता जब धरती लोक पर पधारती है तो उनकी सवारी अलग हो जाती है। डोली पे भी आती है, घोड़े पे भी आती है, हाथी पे भी आती है, पालकी में भी आती है, अच्छा। यहाँ तक कि मनुष्य पे भी आती है। माता की सवारी सिंह है, शेर है। लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार दोनों ही नवरात्रि में, चैत्र के नवरात्रि हो या ये आश्विन के शारदीय नवरात्रि हो, माता जब धरती लोक पर पधारती है तो उनकी सवारी अलग हो जाती है। अच्छा। डोली पे भी आती है, घोड़े पे भी आती है, हाथी पे भी आती है, पालकी में भी आती है। अच्छा। यहाँ तक कि मनुष्य पे भी आती है। ओके। मनुष्य की सवारी पे भी आती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार किस वार को नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, उस वार के हिसाब से शास्त्र में ये वर्णन है कि इस वार को नवरात्रि प्रारंभ होगी तो माता इस वाहन से धरती पर पधारेगी, और इस वार को नवरात्रि समाप्त होगी तो माता इस वाहन से धरती से वापस स्वर्गलोक की ओर पधारेगी। अच्छा। इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है ये सोमवार को प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल। तो शास्त्र के अनुसार, देवी भागवत पुराण के अनुसार, यदि सोमवार को माता के नवरात्रि प्रारंभ हो तो ऐसे में माता गज की सवारी पर, हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारती है। ये 9 दिन माता की आराधना के लिए अपने आप में बहुत जबरदस्त दिन होते हैं। जो कार्य हम पूरे वर्ष माता की सेवा करके जो आशीर्वाद उनसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह कार्य हम इन 9 दिनों में माता की आराधना करके अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देके माता की सेवा पूजा करके माता से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब गज की सवारी, हाथी की सवारी पे आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। बिल्कुल। हाथी, एक सामान्य बोलचाल में भी हम बोलते हैं कि वहाँ उनके क्या कमी है, हाथी झूम रहा है। तो फिर हाथी पे बारात भी लेकर आता है तो एक मतलब वैभव का प्रतीक है क्या तो हाथी पे आना, माता का हाथी पे आना संपूर्ण, और वो भी हस्त नक्षत्र में, हाँ, चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में ब्रह्म योग में हाथी पर आना इस बात का परिचायक है कि आने वाले 6 माह संपूर्ण देश दुनिया के लिए बहुत सुकून भरे रहने वाले। हाथी पर आना इस बात का भी परिचायक है कि देश में समृद्धि आएगी, आर्थिक उत्थान होगा, लोगों में आपसी में भाईचारा बढ़ेगा। यहाँ तक कि जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो सरकारों में उथल पुथल की स्थितियाँ हैं, उसमें भी कमी आएगी और देश में राजनीतिक स्थिति में एक ठहराव की स्थिति आएगी। जो आज एक दूसरे के प्रति छीटाकशी का जो वातावरण है, हम चैनल देखते हैं दिन भर जो चलते रहते हैं कि इस पार्टी ने उसके ऊपर लांछन लगाया और उसने इसके ऊपर लांछन लगाया, कम से कम इसमें कमी आएगी। अच्छा। हमारे चैनल, बड़े बड़े चैनल जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो छोटी से छोटी बात को जिस कदर भयावह बना के दिखाते हैं, उसमें शायद हो सकता है थोड़ी सी कमी आ जाए। तो हाथी पर आना ही अपने आप में वैभव का, समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही आने वाले समय में, हालांकि इसके पश्चात अभी चैत्र के नवरात्रे आएंगे, वर्षा का मौसम, मानसून उसके पश्चात आएगा, किंतु ये भी ये संकेत देता है कि अगले वर्ष जो मानसून की स्थिति होगी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी संपूर्ण देश में वर्षा रहेगी। और भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ तो सब कुछ वर्षा है। अगर वर्षा पर्याप्त है तो फसल पर्याप्त है, फसल पर्याप्त है तो हमारा किसान खुश है, हमारा किसान खुश है तो व्यापारी खुश है, और व्यापारी खुश है तो देश में आर्थिक उत्थान की स्थिति वैसे ही खुश है।